ये वीडियो खास तौर पर कर्क राशि वालों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसमें सूर्य देव के आगामी गोचर का विश्लेषण किया गया है। 15 जून 2025 को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी कुंडली का 12वां भाव सक्रिय होगा। सूर्य, जिन्हें नवग्रहों का अधिपति और जीवन का स्रोत माना जाता है, केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी ऊर्जा, प्रकाश और अस्तित्व का आधार है। जब वे अपनी राशि बदलते हैं तो सिर्फ आकाश में नहीं, हमारे जीवन की दिशा में भी बदलाव आने लगता है। ये गोचर आपके आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और सामाजिक छवि पर असर डाल सकता है। सरकारी कामकाज, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। सूर्य की ये चाल आपकी आंतरिक ऊर्जा को एक नई गति दे सकती है, जिससे निजी और सामाजिक स्तर पर नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। 15 जून 2025 को सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करते हुए वृषभ की स्थिर और सौम्य भूमि को छोड़कर बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो न केवल उनके अति प्रिय मित्र की राशि है बल्कि वो स्थान है जहां सूर्य खुद को सहज और सशक्त महसूस करते हैं। ये गोचर लगभग 1 महीने तक 16 जुलाई तक प्रभाव में रहेगा। सूर्य नवग्रहों में वो शक्ति है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिशा देता है, हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को बाहर लाता है और हमारे सपनों को सच करने की प्रेरणा देता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, नाम और सम्मान अर्जित करता है। वहीं कमजोर सूर्य जीवन में पहचान की कमी और आत्मबल की कमी का कारण बनता है। इस गोचर के दौरान अगर आपकी कुंडली अनुकूल है तो ये समय प्रशासनिक लाभ, मानसिक ऊर्जा में वृद्धि और जीवन में नई सकारात्मकता लेकर आ सकता है। मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और शरीर में नई ऊर्जा का संचार इस अवधि की खास पहचान होगी। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य सुधरता है, आत्मबल प्रबल होता है और व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनता है। ये गोचर न सिर्फ आपके नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा बल्कि धन, यश और आत्मिक संतुलन की दिशा में भी एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। सूर्य न केवल आपके व्यक्तित्व की चमक हैं बल्कि वे आपकी वाणी की ताकत, सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा के मूल स्रोत भी हैं। उनकी स्थिर गति और अविचल दिशा उन्हें विशेष बनाती है। एक ऐसा ग्रह जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और प्रतिदिन 1 डिग्री की सटीक चाल से आगे बढ़ता है। यही निरंतरता उन्हें और भी प्रभावशाली बनाती है। उदाहरण के तौर पर सूर्य हर साल 15 जून को अपनी राशि बदलते हैं, जैसे वे 2025, 2026 और 2037 में भी इसी तारीख को गोचर करेंगे। यह नियमितता केवल पंचांग की गणनाओं में नहीं बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों में भी झलकती है। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि हर साल किसी खास महीने में कुछ घटनाएं बार बार घटती हैं, जैसे नवंबर आते ही वही परिस्थिति, वही ऊर्जा दोबारा लौटती है। यह सब सूर्य की अद्भुत स्थिरता और उनकी गूढ़ ऊर्जा का प्रभाव है, जो हमारे जीवन में समय और घनाओं का एक सटीक तालमेल रचती है। अगर हर साल जून के महीने में आपके जीवन में कुछ विशेष घटित होता है तो इसे महज संयोग न माने। इसका संबंध सूर्य के गोचर से गहराई से जुड़ा हो सकता है। सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हर वर्ष एक निश्चित तिथि को लगभग उसी स्थिति में होते हैं और उनकी ये नियमितता जीवन की घटनाओं में एक अदृश्य लय रचती है। हालांकि सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार की बात कुछ अलग है, क्योंकि इस गोचर के दौरान सूर्य की युति बृहस्पति से हो रही है, जिसे ज्योतिष में गुरु आदित्य योग कहा जाता है। यह संयोग साल में 1 बार बनता है, लेकिन कभी कभी खगोलीय परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ये योग 2 बार भी बन जाता है, जैसे 2024 में हुआ, जब पहले बृहस्पति सूर्य के साथ थे, फिर उन्होंने राशि बदली और कुछ समय बाद सूर्य ने भी। इससे एक ही साल में 2 बार यह शुभ योग बना। गुरु आदित्य योग को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जो जीवन में सम्मान, ज्ञान, नेतृत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा को नई दिशा देता है
और यही कारण है कि इस बार का सूर्य गोचर बेहद विशिष्ट और प्रभावशाली माना जा रहा है। गुरु और सूर्य की युति को ज्योतिष शास्त्र में बेहद शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह अपने अपने क्षेत्र में सफलता और समृद्धि के प्रमुख प्रतीक हैं। गुरु ज्ञान, भाग्य, धर्म और संपन्नता के स्वामी है, वही सूर्य सत्ता, मान सम्मान, पहचान और प्रसिद्धि को दर्शाते हैं। कुंडली में सूर्य पंचम भाव का अधिपति होता है और गुरु नवम भाव का, जो त्रिकोण और लक्ष्मी के स्थान माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों की संगति को लक्ष्मीदायक योग कहा जाता है। इस बार 22 जून तक बुध भी इनके साथ उसी स्थान पर रहेंगे, जिससे इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाएगा। हालांकि राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जो शुभ संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि राहु और सूर्य के बीच संबंध अक्सर जटिलताओं को जन्म देता है और राहु सूर्य पर ग्रहण जैसा प्रभाव डालता है। इन ग्रहों के पारस्परिक प्रभाव का आपकी कुंडली पर क्या असर होगा, यही हम इस राशिफल में विस्तार से समझेंगे। खासकर यदि आपकी लग्न या चंद्र राशि कर्क है, तो ये विश्लेषण आपके लिए अधिक सार्थक साबित होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से लग्न से इस योग को देखना ज़्यादा उपयुक्त मानता हूँ, इसलिए जहां भी आपको ये सबसे ज़्यादा संबंधित लगे, वहीं से इस जानकारी का लाभ उठाएं। अगर आप अपनी लग्न राशि को लेकर अनिश्चित हैं, तो चंद्र राशि की दृष्टि से इस विश्लेषण को समझना आपके लिए सहायक रहेगा, या फिर उस भाव से जुड़ी परिस्थितियों और अनुभवों को देखें जो आपके जीवन से मेल खाते हों। अब बात करते हैं सूर्य की वर्तमान स्थिति की। अभी वे आपकी कुंडली के 12वें घर में विराजमान है। 12वां भाव हमेशा से थोड़ा जटिल माना गया है, जहां सूर्य की मौजूदगी ना पूरी तरह शुभ होती है और ना ही पूरी तरह अशुभ। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि इस घर में सूर्य आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ दिला सकते हैं, खासकर विरोधियों या कानूनी झंझटों से जुड़े मामलों में, जिन्हें ज्योतिष में विजय लक्ष्मी का नाम दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके धन संबंधी विवाद चल रहे हैं, तो इस गोचर के दौरान उनमें समाधान और लाभ की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि 12वें भाव में सूर्य नेत्रों से जुड़ी कुछ परेशानियां भी ला सकते हैं, पर साथ ही ये शरीर के अन्य हिस्सों में सुधार का संकेत भी दे सकता है। स्वास्थ्य के इन पहलुओं पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, ताकि आप पूरी तरह समझ सकें कि ये गोचर आपके लिए किस तरह से प्रभावी रहेगा। अगर आप किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से गुजर रहे हैं, तो ये समय ठीक होने और स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। चाहे आप आयुर्वेद की प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, एलोपैथी के आधुनिक उपचार पे भरोसा करें, या कोई अन्य वैद्य चिकित्सा पद्धति अपनाएं, इस अवधि में उपचार का प्रभाव अधिक फलदायक रहेगा। 12वें घर में स्थित सूर्य न केवल शारीरिक कष्टों को कम करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसरित करने का काम करता है। सूर्य विशेष रूप से मंदिरों, खासकर शिवालयों से जुड़े होते हैं, इसलिए इस समय आपको किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर या महादेव के पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा का अवसर मिल सकता है। यह योग आपकी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने और आध्यात्मिक अनुभवों से समृद्ध होने का अनूठा मौका प्रदान करता है, जो इस अवधि को आपके लिए और भी खास बना देता है। 12वें घर में विराजमान सूर्य, जो धन और लाभ के स्वामी भी माने जाते हैं, विदेश से आय के नए अवसरों की ओर इशारा करते हैं। यदि आपका पेशा या व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़ा है, तो यह समय आपके लिए खास तौर पर फलदायक साबित हो सकता है, क्योंकि विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता और आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ती है। साथ ही यदि आपके कोई सरकारी कार्य या आधिकारिक प्रक्रियाएं लंबे समय से रुकी हुई हैं, तो अब उन्हें सुलझाने का अनुकूल समय है। एक सही संपर्क या स्मार्ट योजना से आप इनमें महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। हालांकि 12वें भाव का सूर्य कभी कभी यात्राओं में रुकावटें भी लाता है, इसलिए यदि आप भविष्य में किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि इस दौरान अप्रत्याशित मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में अच्छी तैयारी और सतर्कता से ही आप इस समय का बेहतर फायदा उठा पाएंगे। 12वें घर में सूर्य की उपस्थिति कभी कभी हल्की परेशानियां भी ला सकती है, खासकर परिवार के दूरस्थ सदस्यों जैसे मामा, चाचा या ताऊ से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जो आपके लिए असुविधाजनक साबित हो सकती हैं। फिर भी सूर्य की यह स्थिति कुछ सकारात्मक पहलुओं को भी जन्म देती है। ज्योतिष में सूर्य को वैद्य के रूप में माना जाता है, जो स्वास्थ्य और उपचार से गहरे जुड़े होते हैं। चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद, दोनों ही चिकित्सा प्रणाली सूर्य के प्रभाव में आती हैं, लेकिन आयुर्वेद में सूर्य की भूमिका विशेष महत्व रखती है।
यदि आप किसी पुरानी या रहस्यमय बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये समय उसके समाधान का संकेत दे सकता है, और इस दौरान किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेना या डॉक्टर बदलना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। साथ ही ये भी संभव है कि कोई ऐसी बीमारी जो पहले सही से पहचान नहीं पाई गई थी, अब इस समय बेहतर तरीके से निदान हो सके, जिससे आपकी सेहत में सुधार की राह खुले। ये समय आपके स्वास्थ्य सुधार के लिए खास मौका लेकर आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो एलोपैथी से पूरी राहत नहीं पा रहे हैं। अब आयुर्वेद, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी जैसे प्राकृतिक उपचारों की तरफ ध्यान देना बेहद फायदेमंद हो सकता है। जहां आयुर्वेदिक इलाज इस समय आपकी सेहत को नई ऊर्जा दे सकता है, फिर भी उन लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, क्योंकि 12वें घर में स्थित सूर्य आपकी इम्यूनिटी पर असर डाल सकता है। खासतौर पर कर्क राशि के जातक और जिनका लग्न 4, 8 या 12 है, उनकी प्रतिरक्षा शक्ति सामान्य से कमजोर होती है, और मीन राशि वाले इस मामले में और भी संवेदनशील माने जाते हैं। अगर आपको पहले से इम्यूनिटी की कोई समस्या है तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए, और संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान अपने खान पान में साफ सफाई और संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा, जिससे आप स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहेंगे। 12वें घर में सूर्य की मौजूदगी आपके जीवन में कुछ चुनौतियां और साथ ही सकारात्मक बदलाव भी लेकर आती है। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, खासकर सरकारी या प्रशासनिक मामलों से जुड़े खर्चों में, जो पहले से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि विदेश से जुड़े सरकारी काम जैसे पासपोर्ट, वीज़ा या अन्य दस्तावेज जो लंबे समय से अटके हुए थे, अब इनके समाधान के लिए अनुकूल अवसर बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था तो पुनः आवेदन करने या आवश्यक दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया सफल हो सकती है। कुल मिलाकर ये अवधि मिली-जुली प्रभावों से भरी है, जहां खर्च बढ़ने के बावजूद अटके हुए कार्यों के पूरा होने की संभावनाएं मजबूत हो जाती है, जिससे आपकी परेशानियों का समाधान निकट आ सकता है। ये समय आपके जीवन में मिली-जुली छाप छोड़ने वाला है। जहां कुछ अवसर आपके पक्ष में होंगे तो कुछ बाधाएं भी सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं उन ग्रहों की युति की जो इस अवधि को खास बनाती हैं। गुरु और सूर्य का संगम। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को लक्ष्मी का कारक माना जाता है, जो पंचम भाव के स्वामी है। वहीं सूर्य पंचम और नवम भाव के प्रमुख अधिपति होकर समृद्धि और प्रतिष्ठा के द्योतक है। जब ये दोनों ग्रह 12वें भाव में एक साथ आते हैं तो यह संकेत मिलता है कि विदेशों से आर्थिक लाभ प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही छुपे हुए धन या अटके हुए संसाधनों के मिलने की संभावना भी प्रबल होती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एमएनसी या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े हैं। यह समय सफलता और लाभ का द्वार खोल सकता है। गुरु और सूर्य की यह जोड़ी न केवल आपकी संपत्ति में वृद्धि करेगी, बल्कि बृहस्पति के साथ बनने वाले विपरीत राजयोग के कारण आपके धन स्थान को भी मजबूती प्रदान करेगी, जिससे आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हो सकेगी। अगर आपका कोई धन कानूनी जटिलताओं में फंसा हुआ था तो ये समय आपके लिए समाधान का द्वार खोल सकता है। 12वां घर, जिसे खर्चों का भाव भी कहा जाता है, और सूर्य जो चौथे से 11वें भाव तक के स्वामी हैं, इस स्थान में आकर ये संकेत देते हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति को बेचने की सोच रहे हैं तो अब इसका उत्तम मौका मिल सकता है, जहां आपको उचित मूल्य पर सौदा करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा बृहस्पति जो भाग्य और धर्म का कारक है, और सूर्य जो मंदिरों व शिवालयों के प्रतीक हैं, कि 12वें भाव में संगति ये दर्शाती है कि इस अवधि में आपको किसी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की यात्रा का मौका मिल सकता है। ये तीर्थ यात्रा न केवल आपकी आत्मा को सशक्त करेगी, बल्कि वहां किए गए किसी भी दान, पूजा या अनुष्ठान से भी आपको खास लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये वक्त आपके धार्मिक विश्वासों, आर्थिक निर्णयों और व्यावसायिक योजनाओं के लिहाज से अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होगा। अगर हम बुध की स्थिति पर गौर करें तो सूर्य के साथ उनकी लगभग एक सप्ताह तक चलने वाली संगति एक अनूठे राजयोग का रूप लेती है। बुध जो तीसरे भाव के स्वामी हैं और इस समय उसी स्थान पर स्थित है जहां सूर्य विराजमान है, दो विरोधी राजयोगों को जन्म दे रहे हैं। भले ही ये युति केवल एक हफ्ते के लिए बनी रहे, लेकिन इसका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण होगा। इससे विदेश से जुड़े कार्य, लंबित परियोजनाएं, कानूनी मसले और दस्तावेजों के मामले तेजी से सुलझने की संभावना बढ़ जाती है। जब 3 ग्रह एक साथ किसी एक भाव में होते हैं तो उनकी ऊर्जा और प्रभाव ज्यादा प्रबल हो जाता है।
हालांकि इसका एक पक्ष ये भी है कि इस दौरान खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में सूर्य की मौजूदगी पहले ही अधिक व्यय की ओर इशारा करती है और अब तीनों ग्रहों की ये युति आपके वित्तीय बोझ को और बढ़ा सकती है। इसलिए इस महीने आर्थिक योजना में अतिरिक्त सतर्कता रखना आवश्यक होगा ताकि अचानक आने वाले खर्चों से आप प्रभावित न हो। या ये दो विरोधी राज्यों का गठन होना आपके लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आता है, क्योंकि इन खर्चों का असर आपके जीवन में सार्थक बदलाव लाएगा। ये खर्च केवल बर्बाद नहीं होंगे बल्कि निवेश की तरह काम करेंगे जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं। ये बदलाव न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन को नई दिशा देगा बल्कि पेशेवर सफर को भी गति प्रदान करेगा। अब ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें। 10वें घर से तीसरे घर तक 3 ग्रहों का संगम, जिनमें से एक उपचय भाव और भाग्य स्थान का स्वामी है, वही सूर्य अर्ध त्रिकोण का प्रभारी है। ये संकेत देता है कि विदेश में रोजगार के नए अवसर आपके दरवाजे तक आ सकते हैं। साथ ही ये समय आपके संचार कौशल और कामकाजी दक्षता को बेहतर बनाने का है, जिससे आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा में निखार आएगा। आपकी बातचीत में प्रभाव बढ़ेगा और आप अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाएंगे। वहीं सप्तम से छठे भाव में ग्रहों की उपस्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आपकी प्रगति और विस्तार के लिए जरूरी निवेश साबित होंगे जो भविष्य में आपके कारोबार को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। ये साफ है कि आपके व्यवसाय की तरक्की और विस्तार के लिए कुछ जरूरी खर्चे करना अनिवार्य होगा, जो अलग अलग रूपों में सामने आ सकते हैं, चाहे वो मशीनरी का अपडेट हो, बेहतर कच्चा माल हासिल करना हो या अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक बदलाव। व्यवसाय में लगे लोग जानते हैं कि ये निवेश अस्थायी बोझ लग सकते हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक सफलता की नींव होते हैं। सप्तम से छठे भाव में ग्रहों के संयोग से ये भी संकेत मिलता है कि यदि आपके व्यवसाय से जुड़ी कोई कानूनी समस्या चल रही थी तो उसका समाधान मिलने का ये समय अनुकूल है। फिर भी राहु की 12वें घर में स्थिति और सूर्य पर प्रभाव के कारण सतर्क रहना जरूरी है, खासकर यदि आपके खिलाफ कोई कानूनी या आपराधिक मामला लंबित हो। इस समय प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी, इसलिए आपको अपनी रणनीतियों को सोच समझकर और सावधानीपूर्वक लागू करना होगा ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके और व्यापार में मजबूती बनी रहे। व्यवसाय के क्षेत्र में यदि आपका कोई टैक्स या जीएसटी से जुड़ा मामला लंबित है तो उसे जल्द से जल्द निपटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि देरी से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहु का सूर्य पे प्रभाव और सूर्य का दान तथा परिवार के स्वामी होना ये दर्शाता है कि इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक है। निवेश के मामलों में खास ध्यान रखें, क्योंकि राहु की मौजूदगी लालच को बढ़ावा दे सकती है और कोई धोखेबाज आपको आकर्षक लेकिन असंभव रिटर्न के लालच में फंसाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में 22% या 23% ब्याज दर के झांसे से दूर रहना ही समझदारी होगी। साथ ही अष्टम भाव में राहु की स्थिति चेतावनी देती है कि बिना अच्छी जांच पड़ताल के लिए गए फैसले आपके वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसलिए हर निवेश से पहले गहराई से जांच करें और परिवार से जुड़े आर्थिक या व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर भी सतर्क रहें, क्योंकि इस अवधि में पारिवारिक विवाद या समस्याएं उभर सकती हैं। 12वें घर में सूर्य की स्थिति ये दर्शाती है कि परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। वही राहु के प्रभाव से घर में बोलचाल के माध्यम से मनमुटाव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस दौरान अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देना और परिवार में शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। कामकाजी माहौल में भी बॉस के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि राहु का सूर्य पर प्रभाव आपके और वरिष्ठों के बीच मतभेदों को बढ़ा सकता है, जो मार्च से नवम में शनि की मौजूदगी की वजह से और भी जटिल हो सकते हैं। ऐसे समय संयम और समझदारी से काम लेना आपके लिए सबसे बेहतर रणनीति साबित होगी। वहीं बुध और सूर्य के 12वें घर में बनने वाले योग से विद्यार्थियों को गहन अध्ययन और शोध कार्यों में सफलता मिल सकती है, खासकर जब अष्टम से पंचम भाव में ग्रह स्थित हों। कुल मिलाकर ये समय धैर्य, सतर्कता और सोच समझकर कदम बढ़ाने का है, ताकि व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में स्थिरता बनी रहे। जो छात्र शोध और गहरे अध्ययन में लगे हैं उनके लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी होगा, क्योंकि बुध जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता का कारक है सूर्य के साथ 12वें घर में मौजूद है, जिससे विदेश से जुड़ी पढ़ाई या वीज़ा संबंधी मामलों में भी सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। हालांकि वैवाहिक जीवन इस दौरान कुछ चुनौतियों से घिरा हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से दूसरे घर में
राहु और अष्टम में केतु की मौजूदगी पहले से ही अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है और साथ ही सप्तम से छठे भाव में सूर्य समेत कई ग्रहों की युति छोटी छोटी बातों पर विवाद और तकरार को जन्म दे सकती है। इसलिए इस समय संयम बनाए रखना और धैर्य के साथ हर परिस्थिति को संभालना बेहद जरूरी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम से अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति संबंधों में अनिश्चितता और उतार चढ़ाव ला सकती है। इस महीने में हर पहलू पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा और अनावश्यक बहसों से बचकर सकारात्मक परिणामों की ओर कदम बढ़ाना बेहतर होगा। छठे घर में ग्रहों की स्थिति इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण सक्रियता लेकर आई है, जहां दो ग्रह एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य, जो सरकारी मामलों और आपकी प्रतिष्ठा के जिम्मेदार है, ये संकेत देते हैं कि यदि कोई पुरानी कानूनी अड़चन या विवाद आपके रास्ते में था तो उसे सुलझाने के लिए ये समय अनुकूल साबित हो सकता है। साथ ही सप्तम से 12वें भाव पर पड़ रही दृष्टि आपके व्यापार में बड़े बदलावों को सहजता से पूरा करने में मदद करेगी, जिससे आपकी व्यावसायिक दिशा में नई संभावनाएं खुलेंगी। हालांकि सूर्य के राशि परिवर्तन से ये प्रभाव मिला जुला रहेगा। जहां कुछ सकारात्मक पहलू कानूनी मामलों के समाधान और व्यावसायिक प्रगति के रूप में नजर आएंगे, वहीं कुछ चुनौतियां भी होंगी जिन्हें समझदारी और सावधानी से संभालना आवश्यक होगा। यह भी याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए राशिफल को केवल सामान्य मार्गदर्शन माने। अंत में, क्योंकि सूर्य 12वें घर में है और राहु की दृष्टि बनी हुई है, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी छवि को धूमिल करने या गलत आरोप लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए चौकस रहना जरूरी है। इस समय आपको अपने व्यवहार और बोलचाल में खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ लोग आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो हड्डियों से जुड़ी तकलीफें परेशान कर सकती हैं। साथ ही आंखों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि 12वें भाव में स्थित सूर्य नेत्र संबंधी समस्याओं जैसे ड्राई आइज, संक्रमण या कंजंक्टिवाइटिस का कारण बन सकता है। इसके अलावा नींद की कमी, पाचन तंत्र की परेशानियां, पेट की तकलीफें, पैरों में दर्द या चोट, ब्लड डिसऑर्डर और त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी उभर सकती हैं। यदि पहले से लीवर संबंधित कोई समस्या हो तो खानपान में खास सतर्कता जरूरी है। छठे भाव का सप्तम से जुड़ाव आपके मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकता है, इसलिए अपने भोजन को सरल, हल्का और संतुलित रखना फायदेमंद रहेगा। खासकर मानसून के मौसम में जब शरीर की जठराग्नि कमजोर हो जाती है, ऐसे में आयुर्वेद के अनुसार पचने में आसान खाना लेना स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार समय की मांग है कि आप अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत छवि दोनों का विशेष ध्यान रखें।